हर वर्गों के लिए काम हुआ है, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों को ध्यान में रख करके पूरे 10 वर्षों तक जो विकास का जो काम किया है, उसके अगर आज गिनाना हम सब लोग प्रारंभ कर दें, वो लंबी फहरिस्त है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है केंद्र सरकार। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। दरअसल बाबूलाल मरांडी आज एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी वर्ग से आते हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। लेकिन इसके ठीक दूसरी ओर आप देखें तो अलग अलग राज्यों से जिस प्रकार से किसान के जत्थे दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचने से पहले ही किसानों को भारी भरकम बैरिकेड कर उन्हें रोक दिया जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड के अलावे पुलिस द्वारा बल प्रयोग भी किया जा रहा है, पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी सच है। अगर किसानों के हित में रखते हुए केंद्र सरकार काम कर रही है, तो फिर आज किसानों को दिल्ली में धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई है। हालांकि झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के 14 में से 12 सीट उनकी झोली में गई थी, लेकिन इस बार 14 के 14 सीटों पर उनकी नजर है। झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा की सीटें हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी व उनके अलायंस 14 की 14 लोकसभा सीटें झारखंड से जीतने जा रही है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से एनडीए सरकार के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में देश में कार्य हुए हैं, वो आजादी के बाद से अगर इस 10 वर्षों को छोड़ दे तो तब तक ऐसा काम संभव नहीं हो पाया था। आगे सुनिए कि बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। आज सामान्यतः झारखंड के लगभग 14 लोकसभा सीटों पर कार्यालय का जो उद्घाटन हो जाएगा, एकाध कहीं छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो सब जगह पर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, अभी आपको बताई थी। और मिशन अब 2024 है, सामने आ गया है चुनाव, हम सब लोगों को अब उसमें लगना है। देश का मिशन, देश के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया, हम सब लोगों के साथ सामने एक टारगेट उन्होंने निर्धारित कर दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में पिछले दफा हम सब लोग 12 सीटें जीते थे गठबंधन को, इस पर हमें 2 सीटें बची हुई है, 14 के 14 सीट हमें जीतना है। उसके लिए हम सबको मेहनत करना है, प्रयास करना है। और ये चुनाव इसलिए भी खास है, आप सब ने देखा कि इस प्रकार से इन 10 वर्षों में देश की जो भारतवर्ष की अपनी विरासत है उसको भी संरक्षित किया गया, उसको भी विकसित किया गया, और साथ ही देश को विकास के रास्ते पर भी देश को आगे बढ़ाया। यानी ऐसी अद्भुत योग और संयोग तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि आज जिस प्रकार से जो विकास का काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर वर्गों के लिए काम हुआ है, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों को ध्यान में रख करके पूरे 10 वर्षों तक जो विकास का जो काम किया है, उसके अगर आज गिनाना हम सब लोग प्रारंभ कर दें, वो लंबी फहरिस्त है। इतना काम तो आज तक कभी नहीं हुआ था, जितना काम इन 10 वर्षों के अंदर में हुआ है, ये अद्भुत है। मैं तो कई दफा मैं लोगों से कहता हूँ कि आप उन दिनों को याद करिए जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम सब लोग किस कठिनाइयों से गुजरते थे, क्या परिस्थितियां होती थी, लेकिन अब सारी उन कठिनाइयों को दूर होती जा रही। तो अभी आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। इसी प्रकार की खबरों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।